संसद था क्या, संसद जिसको हम इंग्लिश में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके थे कि संसद में दो हाउस होता है, यानी संसद में कितने हाउस होते हैं, दो हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो आज हम लोग चलिए वही लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानते हैं। तो पहला जो लोकसभा है, ये लोकसभा का जो डील हुआ था वो आपका अनुच्छेद 81 में किया गया था, यानी आर्टिकल 81 में आपका लोकसभा का डील किया गया था, ठीक है। और वहीं पे आपका राज्यसभा का डील आर्टिकल 80 में किया गया था। तो देखिए जो लोकसभा होता है वहां पे जनता यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। और वहीं पे आपका राज्यसभा में जनता यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं। यहाँ पे लोकप्रिय चर्चित सदन आपका लोकसभा कहलाता है और ये आपका शिक्षितों का सदन राज्यसभा कहलाता है। नेक्स्ट आपका कार्यकाल का बात करते हैं, यानी कि आपका लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर का बात करें तो आपका लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो आपका 5 इयर्स का होता है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है। और राज्यसभा के कार्यकाल का बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, वहां का राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा का बात करें तो लोकसभा में आपका सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का कार्यकाल हम 5 साल का बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में विघटन हो सकता है। तो ये विघटन हो सकता है, विघटन है क्या, विघटन का मतलब क्या होता है? विघटन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कार्यकाल मान के चलिए कि उनका जो टेन्योर बताया है 5 साल, यानी कि 5 साल से पहले भी क्या हो सकता है, वहां का मतलब जो आपका बहुमत है, ठीक है, वो बहुमत आप मान के चलिए लोकसभा का जो बहुमत कितना है 545 है। अगर उनका बहुमत 545 से कम हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, वहां पे सरकार गिर सकती है, वहां पे सरकार का विघटन हो सकता है। उसी रूप में अगर आप राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा में विघटन नहीं होता है, उसको अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है और आपका जो राज्यसभा है वो उच्च सदन कहलाता है। तो बात कर रहे थे लोकसभा, कि लोकसभा में विघटन हो सकता है। अगर विघटन हो सकता है तो वो परमानेंट सदन नहीं होगा, वो अस्थायी सदन होता है। अगर वो अस्थायी सदन रहा तो सदन को हम निम्न सदन भी उनको हम बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे आपका चूज किया जाता है, ठीक है। चूज किनको किया जाता है? बहुमत के आधार पर यहाँ पे आपका जो पीएम होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए बहुमत होगा कैसे, अब मान के चलिए कि आपका 545 सीट है, ठीक है। अगर 545 सीट है तो बहुमत होगा कैसे? बहुमत अगर 545 का आधा, ठीक है, 545 का आधा या उससे ज्यादा अगर आपको वोटिंग मिलती है तो आपका वहां पे सरकारों का बहुमत होगा और वहां पे आप अपना सरकार को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि राज्यसभा में यहाँ पे इसके बहुमत पर हम यहाँ पे पीएम नहीं चुन सकते हैं, ये द्वितीय सदन होता है। और उसी प्रकार आपका लोकसभा में यहाँ पे बहुमत के आधार पर हम पीएम को चूज करते हैं, इसीलिए इसको प्रथम सदन के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम डील करते हैं कि प्रथम सदन, यानी आपका अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम सदन कौन सा सदन को कहा जाता है, तो प्रथम सदन जो कहता है वो कौन सा सदन को कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं। और द्वितीय सदन जो होता है वो कौन सा सभा को कहते हैं, तो आपका जो राज्यसभा है उनको द्वितीय सदन कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हमको जो कंसंट्रेशन की चीज है, ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ हमको लोकसभा और राज्यसभा पे कंसंट्रेट करना है। अभी ये मत क्वेश्चन कीजिएगा कि ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, अभी हमको पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो लोकसभा और आपका राज्यसभा पर होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा में आयु की कितनी जरूरत होती है, आपकी आयु क्या होना चाहिए। अगर आप लोकसभा में एज अ सिटिंग मेंबर के रूप में आप बैठते हैं तो आपका जो आयु होती है वो कितने साल की होनी चाहिए, आप 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा में ये 30 साल का होता है। अब आपका जो लोकसभा में आयु जो दिया है, ठीक है, आपका जो एज है वो
25 साल है, अगर 25 साल है, इसीलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहा गया है। कौन सा सदन कहा गया है? यंग बिल्डअप कहा गया, यानी युवाओं का सदन कहा गया। ठीक है, लोकसभा को युवाओं का सदन कहा गया। उसी प्रकार आपका राज्यसभा का एज जो है वो 30 ईयर है, इसीलिए इसको क्या कौन सा सदन कहा गया? बूढ़ों का सदन कहा गया। किनका सदन कहा गया? बूढ़ों का। अब 30 साल में आप बूढ़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में इसको आयु इसका 25 साल है, इसीलिए इसको युवा का सदन कहते हैं। और आपका राज्यसभा में जो आयु होनी चाहिए वो 30 साल का होता है, तो उसको बूढ़ों का सदन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका अधिकार। अब लोकसभा में कितने अधिकारी होते हैं और कौन कौन से अधिकारी होते हैं? ठीक है, तो लोकसभा में जो अधिकारी है, तो अधिकारी 2 टाइप के होते हैं आपका। ये पहला तो अध्यक्ष और दूसरा होते हैं उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है, लोकसभा में बात करें, अधिकारी का बात करें, तो लोकसभा में 2 टाइप के अधिकारी होते हैं। पहला तो होते हैं अध्यक्ष और दूसरा होते हैं आपका उपाध्यक्ष, यानी कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। नेक्स्ट आपका है राज्यसभा। राज्यसभा में भी आपका 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं, सभापति और उपसभापति। कितने अधिकारी होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सभापति और उपसभापति। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम। मैक्सिमम सीट आपका लोकसभा में, और वर्तमान जो प्रेजेंस में सीट है वो कितने होते हैं? जो मैक्सिमम सीट होते हैं लोकसभा में वो आपका होते हैं 552। कितने होते हैं? 552 सीट होते हैं आपका लोकसभा में, और वर्तमान में जो सीट है वो आपका 545 सीट है। उसी प्रकार राज्यसभा में आपका 250 सीट है, और वर्तमान में कितने सीट है? 245 सीट है। नेक्स्ट आपका जो मनोनीत। मनोनीत मीन्स होता क्या है? देखिए, जैसे कि आपको बता रहे हैं, ये जो वर्ड मनोनीत है, मनोनीत मीन्स होता है मन से नियुक्ति। ठीक है, मन से नियुक्ति जिसको मिला है, तो आपका लोकसभा में जो मनोनीत किया गया है वो है आपका 2 एंग्लो इंडियंस। मतलब लोकसभा में जो मनोनीत संख्या है वो कितने हैं? 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया गया है। और आपका जो राज्यसभा में है, जो यहाँ पे 12 लोगों को नियुक्ति किया गया है। तो ये जो मनोनीत किया जाता है, ये जो एंग्लो इंडियन को जो नियुक्ति किया जाता है, वो मनोनीत जो किया जाता है वो करते कौन है? तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, यानी कि हमारे राष्ट्रपति इन लोगों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। अलग अलग हाउस में, राज्यसभा में 2 को किया जाता है, और राज्यसभा में 12 को किया जाता है, और आपका लोकसभा में 2 को किया जाता है। तो ये जो मनोनीत, अगर राज्यसभा में 12 को किया जाता है, राज्यसभा में जो 12 मनोनीत हैं, जिनमें आपका अलग अलग ब्रांच से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, साइंस से होते हैं, आर्ट्स से होते हैं। ठीक है, और आपका समाज सेवा से होते हैं। क्लियर? तो आपको बोले थे कि चलिए बात में हम लोग बात करेंगे कि मैक्सिमम सीट और मिनिमम सीट के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग डील करते हैं कि सर ये एंग्लो इंडियन होता क्या है? एंग्लो इंडियन तो आप बोल दिए कि मनोनीत करना, प्रेसिडेंट को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। तो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? देखिए, भारत जब हमारा गुलाम था, ठीक है, जब हमारा इंडिया क्या थे? गुलाम थे, किसी के जंजीरों में बंधे हुए थे। उस टाइम में जो हमारा यूरोपियन, ठीक है, पीपल आए हमारे इंडिया में, तो हमारे भारत को हनुमान जी के प्रसाद की तरह क्या किया गया? इसको छीना गया। मतलब जितना मिल रहा है इससे क्या करो, तुम लोग लूटो इससे। तो उस टाइम में जो आपका जो यूरोपियन पीपल आए थे, तो इसको यहाँ पे क्या मिला? मसाला का खंगाल मिला। ठीक है, और वो गए फिर यूरोपियन कंट्री में, और वहाँ पे जाकर हालांकि हम लोग पहला जो वर्ड है, आप बोलिएगा सर एंग्लो इंडियन के बारे में तो आप समझा ही नहीं कि एंग्लो इंडियन होते क्या हैं। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं, अब मानकर चलिए कि जब हमारा भारत क्या था? गुलाम था। जब हमारा देश क्या था? गुलाम था। तो यहाँ पर जो आए यूरोपियन कंट्री से जो पीपल आए, ठीक है, यूरोपियन कंट्री का पीपल यहाँ पे आए, मसालों का खदान खोजे, और वहाँ पे फिर मसाला लेकर गए, वो अपना सैंपल लेकर गए, अपनी कंट्री में जाकर दिए। तो वहाँ का लोगों को क्या है? बहुत पसंद आया, और वो बोले क्या, चलो इंडिया नाम का कंट्री है, ठीक है, और वहाँ पे क्या मिलता है? बहुत अच्छे अच्छे मसाले मिलते हैं। हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? जाकर वो मसाला हम लोग खरीदेंगे। वो लोग यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे आए, जब वो लोग पावर के साथ आए, पैसों के साथ आए, ठीक है, जब पावर और पैसों के साथ आए, तो हम इंडियन पीपल को क्या किया गया? वहाँ पे दबाया गया, और हम लोग उस वक्त क्या बोल रहे थे कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव यानी मेहमान क्या है? भगवान के रूप में। तो हम लोग तो इस भावनाओं में बह रहे थे, ठीक है, कि अतिथि को क्या है? देव है, अतिथि भगवान है, तो अतिथि को क्या करो? हमारे इंडिया में आने दो।
वही अतिथि क्या किया, हम लोग को क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक है, अब जो दबा दिया, ठीक है, अब वहां पे दबाने का अर्थ ये क्या है कि यहाँ पे आकर क्या किए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या किया, अपना घर बसा लिए, शादी ब्याह कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे आ गए। जब यहाँ पे ये आए, शादी विवाह किए, बाल बच्चे हुए। ठीक है, जब 200-250 साल बाद यानी कि 250 इयर्स बिफोर, सॉरी आफ्टर, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब हुआ क्या कि वही जो लोग थे जो हमारे कंट्री में क्या किए थे, शादी विवाह किए हुए थे, तो वो क्या किए, अपना तो भाग गए लेकिन अपने बाल बच्चा, अपने बीबी को क्या किया, यहाँ पे छोड़कर चल गए। अब जो बीबी और बाल बच्चे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, तो उसी के लिए हमारा जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, हमारे जो आपका राष्ट्रपति है, वो क्या करते हैं, तो उन सबको भी क्या किया जाए, कुछ अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो कुछ अपॉर्चुनिटी किस तरीके से दिया जाए, उन लोगों के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, मतलब पार्लियामेंट में, संसद में उन लोगों के लिए क्या छोड़ेंगे, कुछ सीटें छोड़ेंगे। तो वही क्या है आपका एंग्लो इंडियन। तो आपको हम पहले भी बोल चुके थे कि हम लोग मैक्सिमम सीट और जो हमारा प्रेजेंट में सीट है, वर्तमान सीट है, उनके बारे में हम लोग डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट की बात किए थे, तो लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट था वो कितना था, 552 था। लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट होती है कितने होती हैं, 552 होते हैं। उस 552 में क्या है कि निर्वाचन मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। निर्वाचन मीन्स होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इलेक्ट करवाते हैं। तो हम लोग 550 को क्या करवाते हैं, इलेक्ट करवाते हैं, जिसमें मनोनीत कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। जो मनोनीत किनको किया जाता है, तो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, तो वो उनका कितना सीट होता है, तो 2 सीट होती है। क्लियर। नेक्स्ट, तो अब इलेक्ट कितने करवाते हैं, तो इलेक्ट हम लोग 550 को करवाते हैं। मैक्सिमम जो 552 सीट है उसमें, तो जो निर्वाचन होती है, तो निर्वाचन भी क्या किया जाता है, तो 2 तरीके से करवाया जाता है। निर्वाचन जो इलेक्शन करवाया जाता है उसमें भी 2 तरीके से इलेक्शन करवाया जाता है। पहला स्टेट यानी कि राज्य, और दूसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन एंड टेरिटरीज। क्लियर। तो आपका जो निर्वाचन इलेक्शन करवाया जाता है, ठीक है, उसमें राज्य में कितने सीट होते हैं, 530 सीट होते हैं, और आपका यूटी में कितने सीट होते हैं, तो 20 सीट होते हैं। ये हम आपका मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। किनका बात कर रहे हैं, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग वर्तमान का बात कर रहे हैं। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीट है, देखिए लोकसभा में वर्तमान में 500 कितने हैं, 45 सीट है। कितने हैं, 545 सीट है, जिसमें आपका 5 सीट पीओके के पास है। 5 सीट किनके पास है, पीओके के पास है। अब ये पीओके हाईजैक्स है। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान वाले हमारा एक खोपड़ी को क्या किया था, लेकर कब्जा कर लिया था। ये जो खोपड़ी है, ठीक है, इसी को कहा जाता है पीओके। इस खोपड़ी को क्या कहा जाता है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अब देखिए ये इसलिए 5 सीट को छोड़ा गया कि हमारा जो संसद, हमारा संसद में कुल कितने सीट होनी चाहिए, तो 545 सीट। ठीक है, और ये सीट इसलिए रखा गया कि जब जब हमारा देश का कोई नए प्रधानमंत्री है और संसद में देखे कि ये 5 सीट खाली है, तो उसके दिल में ये लगा कि अभी भी हमारा सपना क्या है, कुछ अधूरा, मेरा अभी भी सपना क्या है, कुछ अधूरा है, कि हमसे ये जो पीओके वाला एरिया है अभी भी हम उनको नहीं ले पाए। इसीलिए आपका संसद में 5 सीट को छोड़ा गया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी तो पाकिस्तान हमारे कश्मीर को, कुछ हिस्से हमारे खोपड़ी को जो ऑक्युपाइड करके रखे हैं 1900 को। ठीक है, और जब ये हम लोग को मिल जाएगा, और मिलेगा, मिल जाएगा नहीं, एक न एक दिन जरूर मिलेगा, और जब हमको ये मिल जाएगा तो ये जो आपका जो लफड़ा है मैक्सिमम और प्रेजेंस यानी वर्तमान का जो सीट पर है, ये कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लफड़ा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म हो जाएगा हम लोग का। क्लियर। तो देखिए वर्तमान में जो 545 सीट है, जिसमें जो इलेक्शन करवाया जाता है वो कितनों को करवाया जाता है, तो 543 को इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, कितने का इलेक्शन होता है, 543 का इलेक्शन होता है, जिनमें जो एंग्लो इंडिया होता है उनका कितना सीट होता है, आपका 2 एंग्लो इंडियन का सीट होते हैं,
और जो निर्वाचन होते हैं, जो इलेक्शन होता है, जिसमें आपका स्टेट के पास होता है 530 सीट और यूनियन टेरिटरी के पास होते हैं 13 सीट। अब मान के चलिए जो एंग्लो इंडियन है, अगर मान के चलिए ये जो एंग्लो इंडियन होते हैं ये एक सीट जीत जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट फिर से यहाँ पे एक आदमी को मनोनीत करेंगे? प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो दो एंग्लो इंडियन का सीट मनोनीत किया गया, अगर ये एक सीट जीत जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट फिर से एक आदमी को यहाँ पे उस सीट को बढ़ाएंगे? नहीं। अगर आप सीट जीतते हैं तो आपका यहाँ पे जो सीट नंबर ऑफ सीट रहेगा, एक आदमी जीतता है तो नंबर ऑफ सीट एंग्लो इंडियन का यहाँ पे कितना रहेगा? तो एक ही रहेगा। क्लियर? अगर मान कर चलिए ये दोनों किसी कारण पर जीत जाते हैं तो यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनीत सीट होते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था कि संसद में कितने मनोनीत क्या है तो मेंबर होते हैं। एक बार क्वेश्चन ये था कि संसद में कितने मनोनीत मेंबर होते हैं। तो कभी कभी आप क्या कीजिएगा, फंस जाइएगा कि संसद के बारे में बात किया जा रहा है। ये देखिए सर, तो संसद में कितने मनोनीत मेंबर होते हैं? तो आपका लोकसभा में कितने होते हैं? 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और आपका जो राज्यसभा है तो उनमें कितने होते हैं? तो 12 एंग्लो इंडियन, यानी कि 12। तो हम लोग बात जो कर रहे थे मनोनीत सीटें, ठीक है। तो संसद में आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा कि आपका जो पार्लियामेंट में कितने मनोनीत सीटें होती है, तो पार्लियामेंट में जो कुल मनोनीत सीट होते हैं वो आपका लोकसभा में 12 सीट है, यानी कि 12 + 2 कितने सीट हैं? 14 सीट है। हमको यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि लोकसभा में कितने मनोनीत सीट है और राज्यसभा में कितने मनोनीत सीट है। हमको इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट यानी कि संसद में कुल मनोनीत सीटें कितनी है। तो हमको ये जवाब देना है कि पार्लियामेंट में जो कुल मनोनीत सीट है तो आपका 2 लोकसभा में है और 12 कौन सा सीट है? राज्यसभा में। तो 12 2 14